हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू छोटू मोटू क्लासेस। आज हम इस वीडियो में इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इडियम्स को हिंदी में मुहावरे कहते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंस बोलते हैं उसमें हम बहुत सारे इडियम्स यूज़ करते हैं। हिंदी में बोलते हैं, हमें ये नहीं पता कि उनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उनका सेंटेंस कैसे बनता है। और बहुत ईजी है इन इडियम्स को इंग्लिश में बोलना और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है घुमा फिरा कर बात करना। घुमा फिरा कर बात करना, इस मुहावरे को इंग्लिश में बीट अबाउट द बुश बोलेंगे। बीट अबाउट द बुश इसका एग्जांपल है, जैसे स्पीक क्लियरली, आई डोंट लाइक टू बीट अबाउट द बुश। जैसे साफ साफ बोलो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। यहाँ पर ये बीट अबाउट द बुश इडियम यूज़ हुआ है। बीट अबाउट द बुश इडियम है। इसका सेंटेंस, जैसे साफ साफ बोलो, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। जैसे सेकंड है हमारा बाल बाल बचना। बाल बाल बचना को इंग्लिश में इडियम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या इडियम बोलेंगे इंग्लिश में क्लोज शेव। क्लोज शेव को ही हम नैरोली एस्केप्ड बोलते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो एन एक्सीडेंट दैट वाज अवॉइडेड। मतलब एक एक्सीडेंट होता है जो कि टल जाता है। बाल बाल बचना यानी टलना भी होता है कि एन एक्सीडेंट दैट वाज अवॉइडेड, कि एक एक्सीडेंट जो कि टल चुका है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। यू हैड ए क्लोज शेव बट यू न्यू व्हेन यू एक्सेप्टेड दिस जॉब दैट देयर वुड बी रिस्क। यू हैड ए क्लोज शेव मतलब आप तो बाल बाल बच गए। यू हैड ए क्लोज शेव, आप तो बाल बाल बच गए। बट यू न्यू व्हेन यू एक्सेप्टेड दिस जॉब दैट देयर वुड बी रिस्क। लेकिन जब आपने ये नौकरी स्वीकार की तो आपको पता था कि इसमें जोखिम होंगे। मतलब एक नौकरी थी, कोई आदमी नौकरी पे गया तो उसको पता था कि इसमें रिस्क है, मतलब रिस्क है, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच गया। तो यहाँ पे क्लोज शेव का मीनिंग ये है, आया है। हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल है दिन दूनी और रात चौगनी। इसको हम इंग्लिश में, इस इडियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय लीप एंड बाउंस। बाय लीप्स एंड बाउंस इसका एग्जाम्पल है। जो सेंटेंस बनेगा इसका, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, यू विल गेट अलॉन्ग बाय लीप्स एंड बाउंस, तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। यहाँ पर लीप्स एंड बाउंस क्या है, इडियम है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो तो आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। हमारा फोर्थ इडियम है तारे गिनना। तारे गिनना को इंग्लिश में बोलते हैं टू बी रेस्टलेस। टू बी रेस्टलेस इसको बोलते हैं बेचैनी होना। एग्जाम्पल है इसका, वैन द सन डिड नॉट कम होम एट नाइट। वैन द सन डिड नॉट कम होम एट नाइट द मदर स्पेंट द नाइट टू बी रेस्टलेस। मतलब जब बेटा रात को घर नहीं आया तो मदर ने पूरी रात बेचैनी में काटी, या फिर तारे गिन गिन के काटी। यह हमारा इसका सेंटेंस है इस इडियम का। और तारे गिनना को इंग्लिश में बोलते हैं टू बी रेस्टलेस। जैसे हमारा फिफ्थ इडियम है आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना का इंग्लिश इडियम होता है टू थ्रो द डस्ट इनटू वंस आइज। टू थ्रो द डस्ट इनटू समवंस आइज, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जो सेंटेंस बना है इसका, गिव माई होल मनी बैक, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इन माई आइज। मतलब आप मेरी सारी मनी वापस कर दीजिए इफ़ यू कैन नॉट थ्रो, और यू कैन नॉट, आप मेरी आँखों में धूल नहीं झोंक सकते। इसके बहुत सारे सेंटेंस यूज़ करते हैं हम, आंखों में धूल मत झोंको मेरे, जैसे बड़ी बड़ी बातें करके या झूठ बोल के, या फिर बड़ी बड़ी हाँक के कि आंखों में धूल मत झोंको, या फिर कोई गलत कन्वर्सेशन चलती है उसमें भी। तो हम यहाँ पे जो सेंटेंस ले रहे हैं उसमें कि मेरी पूरी मनी वापस दे दो, नहीं तो वापस दे दो, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हमारा सिक्स सेंटेंस है हमारा जले पर नमक छिड़कना। जले पर नमक छिड़कना इडियम्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब पहले से ही नुकसान हो रहा है और उस पर और नुकसान हो जाना, इसको बोलते हैं हम जले पर नमक छिड़कना। जैसे इसका एग्जांपल है, फर्स्ट दे लॉस्ट द मैच, एक तो वो मैच हार गए, एंड देन टू ऐड इंजरी टू इंसल्ट, और उस पर जले पर नमक कैसे छिड़का गया, वन ऑफ द प्लेयर वॉज सस्पेंडेड फॉर चीटिंग, और उस टीम के प्लेयर्स में से एक चीटिंग से सस्पेंड हो गया।
तो यहाँ पर जले पर एक तो मैच हार गए, ऊपर से एक टीम मेंबर या एक प्लेयर उसमें से सस्पेंड भी हो गया, और वो भी फ्रॉड के केस में, मतलब चीटिंग करते हुए। तो ये हो गया जले पर नमक छिड़कना। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा विजिबल हो रहा होगा। अगर अभी मेरा वीडियो अच्छे से विजिबल नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा 7th एग्जाम्पल है, जैसे हमारा 7th एग्जाम्पल है आग में घी डालना। आग में घी डालना इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये इडियम है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट इडियम है ऐड फ्यूल टू दी फायर। ऐड फ्यूल टू दी फायर, इसका एग्जाम्पल है वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू दी फायर। आप आग में घी क्यों डाल रहे हो, आप आग में घी क्यों डाल रहे हो। इसके बाद हमारा 8th एग्जाम्पल है इडियम्स का, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टू बी टेरिफाइड। टू बी टेरिफाइड, इसका मतलब होता है जैसे भयभीत होना, डर जाना, या भीगी बिल्ली, जैसे अपन बोलते हैं भीगी बिल्ली, मतलब भयभीत होना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, टू बी टेरिफाइड। इसका एग्जाम्पल है आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड व्हेन आई हियर द डोर ओपनिंग। मतलब मैं सच में डर गया था जब मैंने सुना कि दरवाज़ा खुल रहा है। मतलब कोई काम कर रहा होगा कोई एम्प्लॉय और उसे पता लगा होगा कि अरे बॉस आने वाले हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा ये सेंटेंस, आई वॉज एब्सोल्युटली टेरिफाइड, कि मैं बहुत डर गया था। व्हेन आई हियर द डोर ओपनिंग, जब मैंने सुना कि दरवाज़ा खुल रहा है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, जैसे भयभीत होना, डर जाना किसी चीज़ से, उसे हम बोलते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। हमारा 9th इडियम है, हमारा 9th एग्जाम्पल है तलवे चाटना। तलवे चाटना का इंग्लिश इडियम होता है टू फ्लैटर। टू फ्लैटर, आई न्यू शी वॉज जस्ट फ्लैटरिंग मी। मैं जानता था कि वह केवल मस्का लगा रही या फिर तलवे चाट रही है। मतलब कोई भी जैसे तलवे चाटना, इसको हम जनरल बोलते हैं मस्का लगाना होता है किसी को, किसी जैसे प्रमोशन के लिए आप किसी का काम कर रहे हो बॉस का, तो उसको भी बोलते हैं कि टू फ्लैटर। बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं इनके भी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि तलवे चाटना को इंग्लिश में टू फ्लैटर बोलते हैं, और इनके सेंटेंस ऐसे बनते हैं आई न्यू शी वाज जस्ट फ्लैटरिंग मी। हमारा 10th इडियम है, हमारा 10th एग्जाम्पल है जान में जान आना। जान में जान आना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब जान में जान आना, मतलब इसका होता है राहत की सांस लेना। इसको हम वैसे भी बोल सकते हैं राहत की सांस लेना। इसके सिनोनिम्स होते हैं जान में जान आना, राहत की सांस लेना, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड इनका टू हीव अ साई ऑफ रिलीफ। अब इसके बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, वी बोथ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन शी लेफ्ट। मतलब कोई आदमी साथ रहता है और उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसकी हरकतों से, उसके रिएक्शन से, उसके बोली से, हर चीज़ से जैसे हम परेशान हो जाते हैं और वो आदमी चला जाता है, तो हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि जब वो चली गई तो हमने राहत की सांस ली। जब वो चली गई तो हम दोनों ने राहत की सांस ली। वी बोथ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ये आ रहा है यहाँ पे इडियम। वी बोथ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन शी लेफ्ट, जब वो चली गई तो हम दोनों ने राहत की सांस ली, या हमारी जान में जान, हम दोनों की जान में जान आ गई। यहाँ पे हमारा 11th इडियम है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, टू बी सरप्राइज्ड। टू बी सरप्राइज्ड, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है एवरीवन वुड बी सरप्राइज्ड सीइंग सच ए स्ट्रॉन्ग रेसलर। मतलब यहाँ पे हर कोई स्ट्रॉन्ग रेसलर को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग रेसलर को देखकर हर कोई, मतलब पहलवान जो होता है, एक जो पहलवान होता है उसको देखकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा। यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाना, टू बी सरप्राइज। सरप्राइज हम बहुत चीज़ों से होते हैं, जैसे हमें कोई सरप्राइज़ मिलता है, जैसे हमारी इंगेजमेंट होती है या फिर मैरिज एनिवर्सरी होती है, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम सरप्राइज़ हो जाते हैं। या फिर किसी के जैसे कोई मैरिड में आ जाता है बच्चा तो उसको देख के हम सरप्राइज हो जाते हैं। तो टू बी सरप्राइज, एवरीवन वुड बी सरप्राइज सीइंग सच ए स्ट्रॉन्ग रेसलर। हमारा 12th इडियम है,
हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेटेड टू टर्न ए डीफ ईयर। टू टर्न ए डीफ ईयर, इसका मतलब होता है कि नहीं सुनना या अनसुना करना। हिंदी में हम इसको बोलेंगे कान पर जू न रेंगना, मतलब रिफ्यूज़ लिसन। रिफ्यूज़ लिसन, अनसुना करना या बात नहीं सुनना। किसी को हम बार बार कोई बात बोल रहे हैं और वो सुन नहीं रहा है तो हम इसको ये बोलते हैं टू टर्न ए डीफ ईयर, मतलब रिफ्यूज़ लिसन, वो आपको सुनना अस्वीकार कर रहा है, सुन नहीं रहा है आपकी बात। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा व्हेन आई आस्क राम टू गो विथ मी फॉर हेल्प। जब मैंने राम को बोला मेरे साथ जाने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, ही जस्ट टर्न ए डीफ ईयर, तो उसने अनसुना कर दिया। यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे द बैंक टेंडेड टू टर्न ए डीफ ईयर टू ATM कार्ड लॉस्ट कंप्लेंट। मतलब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है डीफ ईयर टू टर्न ए डीफ ईयर। ये मतलब हम ATM की शिकायत करने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या करता है, उसको अनसुना कर देता है। बैंक ATM कार्ड गुम होने की शिकायतों को बैंक अनसुना कर देता है। ये इसका सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। हमारा 13 ईडी में जेब गरम करना। जेब गरम करना को हम इंग्लिश में इस इडियम को बोलते हैं टू गिव एंड टेक ब्राइब। टू गिव एंड टेक ब्राइब, ब्राइब होता है रिश्वत लेना, इसको हम बोलते हैं रिश्वत लेना। जेब गरम करना को बोलते हैं या तो रिश्वत देना या रिश्वत लेना। ब्राइब मतलब रिश्वत, और इसको इस इडियम को इंग्लिश में बोलेंगे टू गिव ब्राइब, टू टेक ब्राइब। इसका एग्जाम्पल है व्हेन वी टुक हर टू हॉस्पिटल वी हैड टू ब्राइब द डॉक्टर्स टू ट्रीट हर। मतलब जब हम उसे अस्पताल लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, तो हमें उसके इलाज के लिए डॉक्टरों को रिश्वत देनी पड़ी। हमारा 14 ईडी में हमारा 14th एग्जाम्पल है जैसे को तेसा को इंग्लिश में इडियम बोलते हैं टिट फॉर टैट। ये तो आपने जनरल सुना भी होगा, टिट फॉर टैट। अपन स्टोरी जैसे चाइल्डहुड में स्टोरीज चलती थी तो उसमें लास्ट में मोरल आता था टिट फॉर टैट। यहाँ पे एग्जांपल है इफ़ यू कॉन्क, CONK, कॉन्क बोलते हैं शंक। इफ़ यू कॉन्क योर सिस्टर इन दी हेड एंड शी कॉन्क्स यू राइट बैक, दैट इज़ टिट फॉर टैट। TFT मतलब टिट फॉर टैट, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ जैसे ब्रदर सिस्टर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो लड़ते हैं एक दूसरे से, तो क्या करता है कि अगर सिस्टर ब्रदर को मारती है तो ब्रदर भी सिस्टर को किक करता है। ये सिर्फ खेल में होता है, रियलिटी में भी लोग करते हैं। जैसे उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ वैसा करूँगा, इसे बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। यहाँ पे यूज़ किया है यदि तुम तुम्हारी बहन को सिर पर शंख मारोगे तो वो भी तुम्हारे सिर पर शंख मारेगी। इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, दैट इज़ टिट फॉर टैट। यहाँ पे हमारा 15th एग्जाम्पल है 15th ईडी में। हमारा 15th ईडी में टेढ़ी खीर। ये बहुत यूज़ आने वाला इडियम होता है। टेढ़ी खीर मतलब होता है किसी भी काम को बुक करने में बहुत मुश्किल होना, समझने में मुश्किल होना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है HNTC मतलब हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक लर्न करने में भी आसानी होती है। किसी भी चीज़ को हम ट्रिक से लर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा याद रहती है, मेमोरेबल हो जाती है। टेढ़ी खीर को हम बोलते हैं HNTC, ए हार्ड नट टू क्रैक। मतलब होता है इसका इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। मतलब किसी के काम को करना बहुत मुश्किल होना या समझने में डिफ़िकल्ट होना। जैसे हम एग्जांपल है इसका हम सेंटेंस बनाते हैं दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी ए HNTC। मतलब दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू बी ए HNTC। इस समस्या से निपटना बहुत कठिन होने वाला है। सेकेंड एग्जाम्पल है द थर्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज़ ए HNTC। द थर्ड क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम इज़ ए
HNTC हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक मतलब थर्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में थर्ड क्वेश्चन एक टेढ़ी खीर है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट आया थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तीसरा प्रश्न हल करना कठिन है बहुत, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इज़ टेढ़ी खीर मतलब उसको HNTC मतलब उसको हल करना बहुत कठिन है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल तो आप खुद भी बना सकते हैं, जैसे जैसे बॉस होता है ऑफिस में, माय बॉस HNTC, या फिर आप किसी को बोलते हैं यह टेढ़ी खीर है तो ही इज़ HNTC। वह टेढ़ी खीर है लड़की के लिए यूज़ करते हैं शी इज़ HNTC। या मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे खिड़की बंद नहीं होना, दरवाज़ा नहीं खुलना, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो इसे ऐसे हम यूज़ करते हैं दिस इज़ रियली ए HNTC, दिस इज़ रियली ए HNTC, या फिर इट इज़ HNTC। यहाँ पर सिर्फ मैंने शॉर्ट फॉर्म लर्न करने के लिए लिखी है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म एक लर्न करने के लिए लिखी है जिसकी फुल फॉर्म है ए हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। हमारा 16th एग्जाम्पल है, 16th इडियम। यहाँ पे हमारा 16th इडियम है खुशी से फूले न समाना, टू बी बिसाइड वन सेल्फ विथ जॉय, टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ विथ जॉय, वन सेल्फ हम माई सेल्फ, योर सेल्फ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ विथ जॉय, खुशी से फूले न समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड होना। इसका एग्जाम्पल है द फर्स्ट टाइम आई सा ए फॉक्स एज ए चाइल्ड आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विथ जॉय मतलब खुशी में पागल हो जाना। इस इडियम का मतलब होता है खुशी में पागल हो जाना। द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहली बार, बचपन में जब मैंने पहली बार फॉक्स के बच्चे को देखा, फॉक्स एज ए चाइल्ड मतलब फॉक्स के बच्चे को देखा तो मैं खुशी में पागल हो गया, या फिर मैं खुशी से फूला ना समाया। इसका मतलब है यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको वो बोलते हैं मम्मा गाड़ी दिला दो, पापा गाड़ी दिला दो, ये दिला दो, मतलब बॉक्स दिला दो या फिर टॉयज़ दिला दो। हम बच्चे को उस टाइम नहीं दिलाते और हम फिर बाद में उनको सरप्राइज़ देते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उछलने लगते हैं। तो उस तभी यूज़ होता है टू बी बिसाइड्स वन सेल्फ विथ जॉय मतलब खुशी में फूले न समाना या एक्सट्रीमली एक्साइटमेंट होना। यहाँ पे हमारा 17 इडियम है टू पुल ए लॉन्ग फेस, टू पुल ए लॉन्ग फेस मतलब टू लुक सैड बहुत ज़्यादा दुखी होना, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना का इंग्लिश में ट्रांसलेट इडियम है टू पुल ए लॉन्ग फेस, टू पुल ए लॉन्ग फेस जिसका मतलब होता है टू लुक सैड मतलब बहुत दुखी होना। एग्जाम्पल है द चाइल्ड पुल्ड ए लॉन्ग फेस वैन दिस स्वीट्स वेर ओवर मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ें ला के देते हैं, लेकिन वो चीज़ जब टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है तो बच्चे का मुंह लटक जाता है, वो दुखी हो जाते हैं तो दे लुक सैड। द चाइल्ड पुल्ड ए लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट्स वेयर ओवर मतलब जब मिठाई ख़त्म होने पर बच्चे ने मुंह लटका लिया, मिठाई ख़त्म होने पर बच्चे ने मुंह लटका लिया। हमारा 18th इडियम है पानी पानी होना। पानी पानी होना का इंग्लिश ट्रांसलेट टू बी अशेम्ड, टू बी अशेम्ड। अशेम्ड मतलब होता है शर्मिंदा होना, या इसको एम्बेरेस्ड भी बोलते हैं। आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड, टू बी अशेम्ड जैसे इसको हम बोलेंगे शर्मिंदा होना। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज अशेम्ड टू टेल हिज फैमिली वॉट हैड हैपन मतलब उसे अपने परिवार को ही बताने में शर्म आ रही थी कि क्या हुआ था। तो यहाँ पर ये क्या है अशेम्ड, पानी पानी होना। हमारा 19 इडियम है हमारा किताब का कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू बी ए बुकवर्म, बुकवर्म मतलब किताबी कीड़ा होना इसका इंग्लिश है। इसका एग्जाम्पल है
I was a real bookworm when I was a चाइल्ड। मतलब मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं किताबी कीड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, जिसको हम बोलते हैं किताब का कीड़ा होना। आई वॉज ए रियल बुक वॉर्म, मतलब मैं सचमुच एक किताबी कीड़ा था जब मैं छोटा बच्चा था। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं सच में किताबी कीड़ा था। हमारा लास्ट इडियम है कान भरना। कान भरना, टू पॉइजन वंस ईयर्स। मतलब इसका सिनोनिम होता है इसका टू बैकबाइट। इसका एग्जाम्पल है शी poisoned the ear of her friend against me। उसने अपनी फ्रेंड को मेरे खिलाफ कान भर दिए। यह हमारे इडियम्स है 20। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपको अच्छे से विजिबल भी होंगे। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग छोटू मोटू क्लासेस। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।